क्या कर रही तू ये? हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है रावी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना डे व्लॉग। नाइट को मैंने चिकन राइस खाया था और उसका असर मेरे फेस पे दिख रहा था। काफ़ी सैलिन आ रखी थी मॉर्निंग में, लेकिन चलो अवॉइड किया जाए और आज का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आज यहाँ पे बना रही थी सबके लिए ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे। मेरी छोटी बहन आई हुई थी, कृष्णा दिशा ऑफ पे थे क्योंकि आज है संडे। तो ससुर जी भी हैं साथ में हमारे, तो पूरी कंप्लीट फैमिली है और तभी मुझे मज़ा आता है ये सब बनाने में। अब मुझे नहीं पता कि मेरे भटूरे एक्चुअली में बनने कैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना व्लॉग। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, उसके बाद मैंने डाला है अजवाइन। अजवाइन के बाद आप डालिएगा 1 चम्मच नमक और चीनी साथ में। फिर हम डालेंगे 1 छोटी कटोरी दही और उसके बाद हम डालेंगे सरसों का तेल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करते हो आप वो डाल सकते हैं। फिर लास्ट में हम डालेंगे हमारा बेकिंग सोडा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भटूरे के आटे के लिए। फिर अब इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे। कुछ लोग ऑयल में ही इसे गूंथते हैं, कुछ लोग पानी भी डालते हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें ट्राई करती हूँ। तो हम जब इसका आटा लगाने वाले हों तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1 या 2 घंटे तो एटलीस्ट आप पहले ही भटूरे तलने से पहले आप अपना आटा लगा के साइड पे रख दीजिएगा। मुझे नहीं पता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, शायद मैं सिर्फ आधा घंटे के लिए ही इसे रेस्ट दूंगी और फिर मैं भटूरे बनाना स्टार्ट कर दूंगी। मॉर्निंग का टाइम था, सब लोग सोए हुए थे। मैं, कृष्णा और दादा दिशा के हम उठ गए थे, हमारी चाय हो गई थी, लेकिन दिशा और निकिता सो रखे थे। तो यहाँ पे निकी उठी हुई है, ससुर जी की पूजा स्टार्ट हो गई थी और कृष्णा जो थे वो गेस्ट रूम में वेट कर रहे थे। दिशा को उठा रही थी निकिता, फिर मुझे लगा कि चलो ये भी उठने वाली होगी तो क्यों ना सबके लिए चाय बना दें। दिशा गुड मॉर्निंग। किसके साथ सोई तो थी? दिशा उठते ही बस मासी को प्यार करना स्टार्ट कर दिया था। आज वो मम्मी को पूछेगी भी नहीं क्योंकि उसके पास निकी जो है, मुझे चिढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। भाई मुझे भी कर लिया अगर इतना प्यार। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, सच में मुझे बहुत चिढ़ाते हैं ये दोनों। तो अब मैं इन दोनों को इग्नोर करते हुए जाती हूँ अपनी किचन की तरफ। मेरी चाय बनने ही वाली थी और साथ में मैं छोले की भी तैयारी कर रही थी। छोले पहले से बॉईल किए हुए थे, तो फिर मुझे बस इनको चाय देनी थी सबको। कृष्णा ने कहा मैं पापा के साथ गेस्ट रूम में चाय पीऊंगा और दिशा ने कहा कि मैं निकी के साथ बेडरूम में चाय पीऊंगी, तो बस मैंने इनको चाय दी। और यहाँ पे मैडम जी के नखरे स्टार्ट हो गए कि मुझे ये खाना है, मुझे वो नहीं खाना है। हो रही। अरे बुद्धू राम, ये रही चाय यहाँ रखी मैंने आपकी। ये आपकी और निक्की की चाय है। ओके, क्या खाओगे इसके साथ? नमक पारे, ये काजू वाले। दिशा का मूड थोड़ा सा रोतड़ू सा हो रखा था और निकिता के एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने लायक थे, कैसे दिशा को देख के कर रही थी ये मैडम। चाय पीने के बाद स्कूटी हमने बाहर लगवानी थी और एज ऑलवेज दिशा निकिता की चाबी नहीं मिल रही थी हमें। ये हमेशा इधर उधर रख देती है अपनी स्कूटी की चाबी। और कृष्ण चले गए थे नीचे, उन्हें अपनी स्कूटी वॉश भी करनी थी, तो वो दिशा के साथ निकल गए थे और फिर मुझे इनको फॉलो करना पड़ा क्योंकि मैं जा रही थी शॉप पे। मेरे छोले मसाले खत्म हो गए थे और मैं गई बाहर। तो मैंने साथ साथ में बोला कि यार एक काम कर देना प्लीज, निकिता की स्कूटी पे भी 1-2 बकेट पानी डाल देना। साथ में मुझे कृष्णा का रिटर्न ऑर्डर मिलता है कि मैडम कभी तो आप भी स्कूटी वॉश कर लिया करो, बैठती तो आप भी हो। बस इतना ही था कि मैंने कहा कि चलो फिर ठीक है, मैं भी एक स्कूटी वॉश करने के लिए 1 बकेट तो रख ही सकती हूँ। छोटी बकेट ली और फिर दे दी कृष्णा को कि भाई जनाब ये लीजिए। मैं तो गई शॉप पे और जाते जाते ऑर्डर दे गई कि प्लीज मेरी बहन की स्कूटी भी वॉश कर देना। क्या याद है? अभी क्या है? जैसे निक्की की स्कूटी भी साफ करवा देना बोलना है। चलो तुम सब अपने काम पे लगे हुए थे, मैं भी आई थी वापस शॉप से। और यहाँ पे देखना, देखो तो क्या कर रही है ये। क्या कर रही तू ये है? परफ्यूम बिना मुंह धुले। तो फिर यहाँ पे मास्टर शेफ रवीना स्टार्ट हो जाती है अपने भटूरे ट्राई करने के लिए। मुझे सच में आइडिया नहीं है कि कैसे भटूरे बनने वाले हैं, क्योंकि मुझे सच में इतनी कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। और यहाँ पे जो आटा लगा था ना, बहुत सही लगा था, मतलब जैसे चाहिए होता है वैसे ही। तो लेट्स ट्राई कि कैसे भटूरे बन के आते हैं फूले हुए।
तो फिर स्टार्टिंग का भटूरा मैंने बस निकाल के अपने ससुर जी को सबसे पहले दे दिया कि आप नाश्ता कर लो और फ्री हो जाओ। यहाँ पे भटूरे मतलब ठीक ठीक बने थे, टेस्ट सही थे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है घर पे अगर भटूरे बना रहे हो तो बस ज़रूरी ये है कि थोड़ा सॉफ्ट बन जाए, जो खाया जाए और टेस्ट मिल जाए, बस इतना ही। अभी मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ भटूरे बनाने में, लेकिन अगर ट्राई करते रहो तो शायद बन ही जाएंगे सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट वाले। फिर ससुर जी को देने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना निकिता को काम पे काम यूज़ किया जाए उसका भी, और मैंने दिशा की प्लेट लगाई और निकिता को दे दिया कि बहन तू इसको खिला ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है दिशा को खाना खिलाना। वो सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, इंसान थक जाता है। एटलीस्ट आधे 1 घंटा तो मतलब उसको मैक्सिमम चाहिए होता है। तो बस मैंने निकिता को ये ड्यूटी दी और अपने आप थोड़ा सा फ्री हुई, नाश्ता बनाया सबके लिए। तो फाइनली मेरा ये वाला भटूरा जो था वो काफ़ी अच्छे से फूला हुआ था, और मैंने ससुर जी को अभी एक भटूरा दिया हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि चलो भैया आप ही उनके लिए ये भटूरा, क्योंकि बहुत अच्छा बना हुआ था। मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि मैंने उनको फर्स्ट टाइम अपने व्लॉग में लिया था और मैं नहीं चाहती थी कि वो अनकम्फर्टेबल हो। तो बस मैंने छोटा सा उनको कैप्चर किया और उसके बाद में यहाँ आ गई दिशा के पास। जल्दी खा लिया दिशा, फिर हमने जाना है ना घूमने। जल्दी खाओ, फिर कितना टाइम लगा तो रहे हो? यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि निकिता कब दिशा को पूरा खाना खिला दे और फिर मैं और मेरी बहन नाश्ता करेंगे। आज हम लोगों का प्लान है कि हम गंगा जी जाएंगे। तो बस नाश्ता फिनिश होने के बाद हम सब गए गंगा जी की तरफ। तो हरिद्वार में रहने के बाद मुझे लगता है अगर आप छुट्टी के दिन भी गंगा जी में ना जाओ स्नान करने का तो क्या ही फायदा है। दिशा को बहुत शौक है कि वो गंगा जी में जाए, और बहुत कांपने लग जाती है वो 1-2 डुबकी में, क्योंकि पानी यहाँ का सच में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब भी आप अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ आए गंगा जी में, मेक श्योर कि आप अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। कभी भी पानी के साथ मुझे लगता है ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी है। तो इसलिए हमेशा पानी में जाओ, गंगा जी में जाओ तो अलर्ट होके जाओ, अपने और अपने बच्चों का ध्यान देके, क्योंकि जब भी आप पानी में जाओ ना तो हमें लगता है कि यार कुछ नहीं होता है, लेकिन सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान देना अपना और अपने बच्चों का। यहाँ पे दिशा मतलब 1-2 डुबकी लगाने के बाद कांपने लग गई थी और कृष्णा ने कहा कि चलो मैं इसको घर लेके चलता हूँ। मेरा और निकिता का और प्लान था यहाँ गंगा जी में डुबकी लगाने का, तो हमने 1-2 घंटे लिए। फिर इवनिंग में हम लोग निकल गए थे दिशा की फेवरेट जगह जो कि उसका पार्क है। आज मासी साथ में थी तो दिशा को मासी को अपना पार्क भी दिखाना था। हम लोग पहुंच गए थे और दिशा अपनी मासी के साथ झूले झूलने लग गई थी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी फैमिली है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए।